बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मेरे किचन में स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी आपसे रेसिपी शेयर करूँ, बनाने में आसान और खाने में बेहद मज़ेदार हो और बजट पर भी भारी ना हो। ये स्नैक्स जो आज मैं तैयार कर रही हूँ, घर में पड़े हुए सामान से ही बन जाते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने 1 कप के करीब मैदा शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है मैंने यहाँ पर और 3 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल के शामिल कर दिए हैं। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर मैदा रेडी हो चुका है। अब यहाँ 1 कप के करीब मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। डो ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। जैसे हम समोसों की डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसकी डो तैयार कर लें। तो यहाँ पर मेरा 1/2 कप के करीब पानी लगा है, तो माशाल्लाह से हमारी डो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाकर कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे, जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया है और मेरे पास 1 पाव के करीब तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है और इसको छील कर मैशर की मदद से मैश कर लें। बिल्कुल बारीक से मैश करने हैं ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आलू जितने अच्छे स्मूथ से हमारे होंगे, उतने ही हमारी मज़ेदार सी स्नैक्स तैयार होंगी। अब यहाँ एक मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्च है मेरे पास 1 अदद, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है और आधा कप के करीब मेरे पास हरा धनिया है, ये भी इसमें शामिल कर देना है। मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास और यहाँ पर सफ़ेद मिर्च है मेरे पास, इसका भी पाउडर है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 लीमू का रस है, ये भी इसमें शामिल कर दिया है मैंने। और मिसालों में मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर शामिल किया है। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मिसालों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है माशाल्लाह से, साइड पर रख देंगे। अब आटे की तरफ आएंगे। आप आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको हम बाउल से निकाल लेंगे और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसके हम 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर आटा रेडी हो चुका है। इसके 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं और एक पेड़ा उठाकर इसको हमने रोटी की शक्ल में बेल लेना है। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा हम साइड पर रख देंगे और दूसरे पेड़े को थोड़ा सा मैदा और डस्ट करके इसको चपटा सा बेल लेंगे और रोटी की शेप दे देंगे। बेलन की मदद से अच्छे तरीके से इसको हमने एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। रोटी ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, बस उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए जितनी कि आपको नज़र आ रही है। बस जी, अब रोटी तैयार हो चुकी है तो हमारे फटाफट से स्नैक्स रेडी कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास गिलास है जिसका सिरा नोकदार है। तो यहाँ पर तमाम मैंने कट्स कर लिए हैं। अब बाकी जो बची हुई डो है इसको हम निकाल लेंगे और इसके भी पेड़ा बनाकर फिर से दोबारा से इसके हम स्नैक्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये जाली है मेरे पास, ये हर घर में अवेलेबल होती है। इसकी बैक साइड रख लेंगे काउंटर पर। स्नैक्स की जो पट्टियाँ हमने तैयार की थी वो एक उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और हाथ की मदद से उंगली से दबाकर थोड़ा सा इसका डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं दबाना, नहीं तो इनमें सुराख भी हो सकते हैं। अब एक चटपटी सी हमारी जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो 1 चम्मच इस पे ऊपर रख कर दूसरा कोना पकड़कर इसकी किनारे हम जोड़ देंगे ताकि हमारा जब फ्राई होने लगे स्नैक्स तो ये खुलने ना पाए। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा मज़ेदार सा और क्यूट सा यहाँ पर एक स्नैक्स रेडी हो चुका है। कुकिंग एक आर्ट है और आर्ट को अगर शौक़ से और दिल से ना किया जाए तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती।
मैं बहुत शौक़ से कुकिंग करती हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आता है ऐसी नई चीज़ें बनाने में। तो यहाँ पर तमाम स्नैक्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। अब एक-एक करके तमाम स्नैक्स हम यहाँ पर घी में शामिल कर देंगे या ऑयल में। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे माशाल्लाह से उलटते-पुलटते हुए इनको हमें। एक साइड इनकी माशाल्लाह से अच्छा तरीके से फ्राई हो चुकी है और कलर भी माशाल्लाह से बेहतरीन सा आ चुका है। इसी तरह दूसरी साइड भी इसकी फ्राई कर लेंगे तो माशाल्लाह से 7 मिनट और मज़ीद लगे हैं। तो इनकी साइड हमने चेंज की है तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हुए हैं। बहुत बेहतरीन सा कलर आया है, क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी हुए हैं। हरी चटनी के साथ इनको सर्व करें तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के और यूनिक से ये हमारे स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।